आप सभी को जय मसीह की मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर पिता को, जिसने आज का सुंदर दिन हमको दिखाया कि हम परमेश्वर के नाम की महिमा कर सके, उसके वचन को हम सीख सके। मेरे साथ परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। नहम्याह की पुस्तक 13 अध्याय उसका हम 1 पद को पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा, प्रिय, उसी दिन मूसा की पुस्तक लोगों को पढ़कर सुनाई गई और उसमें यह लिखा हुआ मिला कि कोई अम्मोनी या मोआबी परमेश्वर की सभा में कभी न आने पाए। परमेश्वर पिता इन वचनों के माध्यम से हम सबको आशीर्वाद दे। यहाँ पर प्रियों, यहूदियों के बारे में परमेश्वर का वचन आज की सुबह हमको अलगाव के विषय में सिखाता है। परमेश्वर का दास नहम्याह अन्य जाति लोगों को यहूदियों से अलग कर रहा है और उनको मूसा का पुस्तक उनको जब सिखा रहा है तो मूसा जो 5 पुस्तक लिखा, उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण की पुस्तक, जब 5 पुस्तकों को मूसा लिखा तो उसी 5 पुस्तक में से एक पुस्तक का निर्गमन में ये बातें लिखा हुआ है प्रियों, या व्यवस्था विवरण में ये बातें लिखा हुआ है कि कोई मोआबी या अमोनी परमेश्वर की सभा में ना आने पाए। ये लोग अन्य जाति लोग हैं, ये लोग प्रभु का विरोधी लोग है, परमेश्वर के लोगों का ये लोग शत्रु लोग हैं। इनके बारे में आगे कहता है, क्योंकि उन्होंने अन्न जल लेकर इस्राएलियों से भेंट नहीं की, वरन बिलाम को उन्हें श्राप देने के लिए दक्षिणा देकर बुलाया था, तो भी परमेश्वर ने उस श्राप को आशीष में बदल दिया। और उसके बाद नीचे में ऐसा लिखा है, यह व्यवस्था सुनकर उन्होंने इस्राएल में से मिली जुली भीड़ को क्या किया, अलग अलग कर दिया। मतलब इस्राएलियों के साथ अन्य जाति यहूदी लोग उनके साथ में मिल चुके थे, तो परमेश्वर ने उनको उन परमेश्वर के लोगों के झुंड से उनको अलग कर दिया, क्योंकि वे लोग परमेश्वर का विरोध किए थे। वे लोगों को बारे में अमोनी और मोआबी के बारे में बाइबल ये सिखाता है प्रियों कि उनका 10वां पीढ़ी भी परमेश्वर के सभा में ना आने पाए, क्योंकि परमेश्वर उन लोगों से घृणा करता है। भाई बहन, मैं आज की सुबह के समय आपसे कहना चाहूंगा, आपको और मुझको कितना ज्यादा परमेश्वर का धन्यवाद देना है। आप और मैं अन्य जाति लोग हैं, आप और मैं स्वर्ग राज्य में हालेलुया जाने के लायक नहीं थे, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो जिन्होंने आपको और मुझको अपने पास में बुलाया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आपको और मुझको परमेश्वर पिता ने अपने राज्य में जाने के लिए चुना है। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर को हम जितना धन्यवाद देंगे उतना धन्यवाद कम है। इसलिए जीवन के हर समय हर बातों के लिए अपने परमेश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि वही परमेश्वर है जो हम अन्य जाति लोगों को हमको अपनी महिमा करने के लिए चुन लिया है। यहूदी लोग इस प्रकार से कहते थे, अन्य जाति लोग नरक की लकड़ी है, नरक में लकड़ी नहीं है, इसलिए अन्य जाति लोगों को परमेश्वर ने नरक में जलने के लिए लकड़ी के समान उनको चुन लिया है। लेकिन धन्यवाद हो, हमारा परमेश्वर हमको नरक में जाने के लिए नहीं, परंतु हमारा परमेश्वर हमको स्वर्ग में जाने के लिए क्या किया है, चुन लिया है। इसलिए उस परमेश्वर को जितना धन्यवाद देंगे उतना कम है। तो क्यों न हम प्रतिदिन परमेश्वर को धन्यवाद दे, हर सुबह हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें, ताकि हमारे जीवन के द्वारा केवल परमेश्वर पिता को आदर और महिमा मिलने पाए। आइए अपनी आंखों को बंद करें प्रियो, इस समय हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की सुबह के लिए, आज के दिन के लिए। परमेश्वर पिता, अपने वचन के माध्यम से हम सबको बात किया प्रभु, धन्यवाद देते हैं पिताजी, आपने हमको चुना ताकि हम आपके नाम की महिमा कर सके, आपके राज्य में जा सके। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस वचन के अनुसार सारे भाई बहन को आशीष देता हूँ प्रभु जी। मसीह को जानने के बाद परमेश्वर पिता एक अलगाव का जीवन जीने के लिए आप सभी की सहायता करें। आज दिन भर संभालना प्रभु, स्वर्गीय सुरक्षा देना, जहाँ भी जाते ही आने जाने में सहायता करना, हर कार्य यीशु के नाम में सफल होने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुना,
यीशु के नाम से पिता आशीष को मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको बहुत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।